शी इज़ इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। कुछ भी करे बस मेरी अम्मी ठीक हो जाए। चलो जो कुछ हुआ हम क्या कह सकते हैं। बस मेरी रिक्वेस्ट तुमसे ये है कि उसको तो सबक मिल गया है, कोशिश करो कि उसकी जमानत हो जाए। हाँ ठीक है, थैंक यू। वकार, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरी वजह से आपको पता नहीं क्या क्या देखना पड़ रहा है। साइम ने काफी बड़ा नुकसान कर दिया आपका। मैं साइम की तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। अम्मी बहुत परेशान है, टाइम पे मेडिसिन भी नहीं ले रही हैं। बार बार पूछे जा रही है कि साइम कब आएगा। मैं उनको क्या बताऊं? तुम्हें पता है उस पे क्या चार्जेस हैं? उस लड़के की कंडीशन कैसी है वकार? खतरे की बात तो नहीं है ना कोई? मैं सोची थी पर्सनली उसके घर वालों से जाके मिलूं और रिक्वेस्ट करूं कि वो केस वापस ले लें। हाँ, रोशनी को तुमसे मिलना चाहता है। वो चाहता है कि तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो, इसीलिए इस बात को इशू बना रहा है। लेकिन क्यों? वो जानते हैं मुझे? वो तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानता है और तुम भी। मगर मैं तुम्हारी जिंदगी में एज अ बिग अपॉर्चुनिटी ना आया होता ना, तो तुम दोनों साथ होते। साकिब? देखा, मुझे उसका नाम नहीं लेना पड़ा और तुम पहचान गई। जिस तरह तुमने मोहब्बत के नाम पे मुझे लूटा है ना, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मुझ पे झूठा केस करके ना तुमने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इसका मतलब साकिब जानबूझ के इस इशू को बढ़ावा दे रहा है? कसूर साइम का भी नहीं है। साकिब मुझसे बदला ले रहा है। वो मेरी वजह से वकार की इज्जत उछाल रहा है। ये आप रखें, और इसके अलावा इलाज में जितना खर्चा भी होगा ना, मैं दूंगा। बहुत मेहरबानी भाई। वैसे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरा बच्चा अब ठीक है। अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर ने बड़ी तसल्ली दी है और हो सकता है 1-2 दिन में अस्पताल से छुट्टी भी हो जाए। नहीं 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 नहीं,
बस यही नहीं होने देना, अस्पताल से छुट्टी नहीं होने देनी। मतलब खुद सोचे ना, अब आपके बेटे की जितनी केयर अस्पताल में हो सकती है, घर में तो नहीं हो सकती ना, है? तो डॉक्टर की तसल्ली पे यकीन नहीं करना, वो तो उस सेठ के साथ मिले हुए हैं ना। आप बात समझ रहे हैं ना? जी भाई, समझ आ रही है। एक और बात, इसी तरह वकील भी कुछ कहे ना, आपने उसकी बात नहीं मानी, वो भी उस सेठ के कहने पे हमेशा झूठ ही बोलेगा। ठीक है भाई, जो आप कहोगे हम वही करेंगे। क्योंकि मैं तो समझता हूं ना, आप जैसे सीधे साधे लोगों का इन अमीरजादों के हाथों हमेशा ही इस्तेसाल होता रहा है। इस्तेसाल मतलब ज्यादती टाइप। लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। इस बार मैं आपके साथ कम से कम भी ना 2 करोड़ रुपए दिलवाऊंगा आपको। 2 करोड़? हाँ, इससे कम में तो कंपनसेशन होनी ही नहीं है। दुख तो मुझे इस बात का है, माली नुकसान तो हुआ ही है उनका, लेकिन इस तरह उन पे केस डाल के उनकी तजलील करना ये अच्छी बात नहीं है। मेरे लिए तो बहुत शर्म का मकाम है ये। मैं तो वकार से सर उठा के बात तक नहीं कर सकती। क्या बोलूं मैं अम्मी? ठीक ही तो कह रही है रोशनी, हर बेचारी क्या करे, डूब मरने का मकाम है हमारे लिए। मैं तो खुद शर्म से नजरें नहीं उठा पा रही। लेकिन क्या करूं बेटा, माँ हूं, बस साइम के लिए परेशान। आप परेशान नहीं हो अम्मी, देखिए मैं भी बहुत परेशान हूँ, और प्लीज इससे ज्यादा हमें परेशान करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे घर का मामला है, मुझे देखने दें प्लीज। चलें आ जाएं, मैं आपको खाना खिलाऊं, आए। तोड़ दी तुमने, हाथ देखी उसकी, कोई इंसानियत नहीं है तुमने। It's all over social media now. इस एक्सीडेंट से काफी पॉपुलर हो गई है तुम्हारी फैमिली। यही नतीजा होता है लो क्लास लोगों से ताल्लुक रखने का। कंटिन्यूअस ह्यूमिलिएशन फॉर एवरीवन।